हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल महाबोधि आईएएस पे आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पीसीएस एग्ज़ाम 2021 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। इसका एग्ज़ाम 24 अक्टूबर को कंडक्ट कराया गया था कमीशन के द्वारा और अभ्यर्थी बहुत ही बेचैनी से इसके पीटी के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। तो आज वह दिन आ गया जब पीसीएस एग्ज़ाम के रिजल्ट को आयोग ने जारी कर दिया है। आप यूपीपीसीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। आयोग ने जो रिजल्ट जारी किया है उसके साथ जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अनुसार पीसीएस के 678 पोस्ट्स के लिए और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के 16 पदों के लिए कुल 6,91,173 कैंडिडेट्स ने फॉर्म को भरा था। सो दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। लगभग 7 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। लेकिन साथ ही आयोग ने यह भी सूचना दी है कि परीक्षा में कुल केवल 3,21,273 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो अर्थात जितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म को भरा था उससे केवल हाफ या उससे कहें कि 50% से भी लेस कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम को दिया, उसमें अपीयर हुए। और साथ ही आयोग ने यह भी सूचना दिया है कि पीसीएस के 678 जो पोस्ट हैं उसके लिए इन्होंने 7,688 कैंडिडेट्स को पीटी में डिक्लेयर किया है और एसीएफ आरएफओ के जो 16 पोस्ट हैं उसको भरने के लिए पीटी में 296 अभ्यर्थियों को कैंडिडेट्स को इन्होंने सफल घोषित किया है। साथ ही इम्पॉर्टेंट चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात इस बात को ध्यान में रखें कि जो भी कैंडिडेट सफल हुए हैं तो आयोग के द्वारा आयोग के वेबसाइट पे भी रेगुलर चेक करते रहें। आयोग नोटिफिकेशन के माध्यम से मेंस एग्ज़ाम के से संबंधित फॉर्म एप्लीकेशन फ़ी के बारे में नोटिफिकेशन जारी करेगा और आपको उसके अकॉर्डिंग सारा फ़ी पेमेंट और प्रोसेसिंग करना रहेगा। तो इसका आप ध्यान रखें। अब सबसे बड़ी बात की कट ऑफ क्या गया है, तो यूपीपीसीएस ने अपनी नोटिफिकेशन के साथ ही डिक्लेयर किया है कि इससे संबंधित कट ऑफ परीक्षा की सारी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद ही वो डिक्लेयर करेंगे। साथ ही यह भी कहा गया है कि आरटीआई के माध्यम से भी किसी भी एप्लीकेशन को जिसमें वो कट ऑफ नंबर इत्यादि जानने से संबंधित होगा तो आयोग उस पर विचार नहीं करेगा, अर्थात वैसे आरटीआई एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो आप सभी कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि कट ऑफ क्या रहा, आप लोगों ने जितना एक्सपेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ रहा या उससे ज़्यादा रहा। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो इस बार यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में रहा हुआ है कि करेंट अफेयर का सिलेक्शन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहा। वैसे कैंडिडेट्स जिन्होंने करेंट अफेयर को अच्छे से प्रिपेयर किया था सर्टनली उनको एडवांटेज मिला, एज मिला दूसरे कैंडिडेट्स के ऊपर और उनका सिलेक्शन का राह आसान हुआ है। साथ ही साथ यह भी कहने में मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है कि कुछ यूट्यूब चैनल्स, मैं तो यहाँ नाम नहीं लूँगा उनका, पर उन्होंने यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के संदर्भ में बहुत अच्छा काम किया और उनका जो करेंट अफेयर का वीडियो था, उस करेंट अफेयर का जो मटेरियल था, इवन एक नया चैनल है जिनका 3 घंटे का एक वीडियो था, उससे भी काफ़ी कुछ हेल्प मिला अभ्यर्थियों को, कैंडिडेट्स को करेंट अफेयर के पेपर को सॉल्व करने में हेल्प मिला। सो दैट्स अ रिमार्केबल थिंग एंड इट्स अ काइंड ऑफ सर्विस टू द कैंडिडेट्स। तो मैं उनको भी बधाई के पात्र हैं वो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो पेपर 2 था सीसेट, जिसको हम लोग बहुत आसान समझते हैं, तो अभी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सीसेट का पेपर 2 था इस बार टफ था एंड होपफुली यही सेम पैटर्न आगे आने वाले दिनों में भी रहेगा। तो यह एक पेपर 2 एक चैलेंजिंग पेपर था। इवन नॉर्मल हिंदी के जो क्वेश्चंस थे, जो 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चे हैं उनको ऐसा लग सकता है कि वो बहुत आसान थे और आसान होते होंगे, बट आप जब एग्जामिनेशन में हॉल में बैठ के देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि अरे आपको तो हिंदी ही नहीं आती है, जिस टाइप से टफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन हाँ, एक यहाँ पे क्लू और एक पॉइंट, एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि अगर आपने कम्युनिकेशन पोर्शन जो इनका एक यूपीपीसीएस का यूनिक पोर्शन है, अगर वो आपने किया रहता तो आप सीसेट पेपर 2 जो है आसानी से क्लियर कर जाते। बहुत से सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने शायद पेपर 1 में अच्छा परफॉर्म किया होगा, बट जो उनका रिक्वायरमेंट है यूपीपीसीएस का जो क्वालिफाइंग नेचर है कि 35% मार्क्स आपको अचीव करना है, तो हो सकता है उसमें फेल हो गए होंगे। तो ये ब्लंडर आप नहीं कीजिए और आगे आने वाले टाइम के लिए पेपर 2 को भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ये स्पेशली जो कम्युनिकेशन सेक्शन का इनका पोर्शन है
वो सेक्शन को भी आप अच्छे से करते हैं तो होपफुली आप सीसेट आसानी से निकाल पाएंगे पेपर 2। और जैसा इस यूपी पीसीएस के अलावा यूपीएससी भी अब पेपर 2 को टफ करता जा रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट पिछले बार भी और इस बार भी जो है पेपर 2 के कारण ही फेल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यूपी पीसीएस यूपीएससी को के स्टेप्स को फॉलो करता नज़र आ रहा है। अब सबसे बड़ी तो वैसे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उन सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप निराश नहीं होइए और अपने जो वीक पॉइंट्स थे उन पे काम कीजिए और आगे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ये एग्ज़ाम है, ये कंपटीशन है, किसी का सिलेक्शन होता है नहीं होता है, बट निराश होने वाली बात नहीं है। इस आप सभी वैसे कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन नहीं है उन सब के लिए 2 पंक्तियाँ हैं जो मैंने कहीं इंटरनेट से लिया है, मेरे खुद के द्वारा लिखे नहीं गई है कि सोना तपकर कुंदन होता है, सांप से लिपटा पेड़ चंदन होता है, हंसी से भी कीमती क्रंदन होता है। तो आप समझें कि जब कहीं ठेस लगती है, कहीं आदमी पास नहीं हो पाता है तो अपनी सारे वीकनेस को वो एनालिसिस में चला जाता है। अदरवाइज अगर पास होते हैं तो सब कुछ ठीक लगता है। तो इसको एक ऐसे मौके के रूप में लें जब आपको प्रकृति नेचर सेल्फ एनालिसिस करने के लिए प्रेरित कर रहा है। थैंक यू सो मच। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।